हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग सिमिलैरिटी का कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC D and E are points on side AB and AC respectively। ट्रायंगल बनाएंगे पहले ABC। ABC इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। AB और AC में D और E कोई दो पॉइंट है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। फाइंड वेदर DE इज पैरेलल टू BC। तो ये बोल रहा है कि यही फाइंड करना है, टू फाइंड DE पैरेलल है BC का। फाइंड करना है पहला, यदि ये दिया हो, कंडीशन पहला ये दिया है कि AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये गिवन कंडीशन है ना, ये गिवन कंडीशन है। फाइंड तो करने के लिए ये बोला है, ये पैरेलल प्रूफ करना है। गिवन कंडीशन है कि अगर AB 9 सेंटीमीटर हो और AD 4 सेंटीमीटर हो, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। AB 9 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है, AE 6 सेंटीमीटर और AE 6 सेंटीमीटर एंड EC 7.5 सेंटीमीटर। EC कितना होना चाहिए? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे दिखाते हैं, AB पूरा ये है, ये AB कितना है? 9। AD कितना है? 4। AE कितना है? 6 और EC कितना है? 7.5। तो यहाँ से सबसे पहला नंबर DE पैरेलल BC बोला है फाइंड करने के लिए। तो एक बात बताइए कि DE पैरेलल BC अगर करना है तो सबसे पहला नंबर कि हमको यहाँ से देखना पड़ेगा कि कन्वर्स ट्रू हो रहा है कि नहीं। मान लेते हैं कि अगर AD बाई DB इक्वल हो जाए किसका? AE बाई EC का, तब तो कन्वर्स ऑफ आपका जो अभी थ्योरम पढ़े थे उसका कन्वर्स से ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो AD कितना है? 4। DB कितना है? DB कितना है? DB है आपका AB माइनस AD, यही है DB। AE कितना है? 6 दिया हुआ है। EC कितना दिया है? 7.5। तो यहाँ से 4 तो ये है ऊपर में। AB कितना दिया हुआ है? 9 माइनस AD कितना दिया हुआ है? 4, ये 6, 7.5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 4 5 और ये हो जाएगा 60 75। ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 15 30 15 15 30 15 45 15 चौके 60 15 पचे 75। तो यहाँ देख सकते हो कि 4/5 इक्वल हो जा रहा है 4/5 के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। यहाँ से इस थ्योरम के कन्वर्स से हम ये बात बोल सकते हैं कि यदि AD बाई DB जो है वो AE बाई EC के बराबर हो जा रहा है, ऊपर फिगर में देखिए ये बात को कि AD बाई DB, है ना, AD बाई DB अगर AE बाई EC के बराबर होता है तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हम
इससे पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि उससे क्या हो जाता है कि डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के, जो होना था। तो ये हाँ, हम लोग फाइंड कर दिए डी पैरेलल बेसिक। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता था? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बोलता था कि अगर डीई पैरेलल है बीसी का, ऐसा है कि ये डी जो है वो बीसी का पैरेलल दिया हुआ हो, तब एडी बाई डी बी इक्वल होता था ए बाई इसी का। तो यहाँ से कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है। तो इसका मतलब कि ये अगर पहले से तुमको पता हो गया, जो हम यहाँ पे पता किए कि ऐसा हो रहा है, 4/5 दोनों आ रहा है, तो ये ऐसा हो रहा है, तो इससे हमको ये भी पता चलेगा कि ये भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब इसी में एक और पॉइंट है, ठीक है, ये अकेला क्वेश्चन नहीं, इसमें दो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसी फिगर को थोड़ा सा नहीं आगे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के। ठीक है, फिगर सेम रहेगा, फिगर सेम हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे, सेम नेमिंग भी सेम होगा, ए बी सी डी, लेकिन उसमें कंडीशन अलग अलग होंगे, वैल्यूज अलग अलग पुट करेंगे हम लोग। ठीक, ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, और डी और ई यहाँ पे पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे भी यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, मतलब बोला है कि बताओ कि डी पैरेलल है बीसी की नहीं, है ना? सेम बात यहाँ भी, डी पैरेलल है बीसी के, यहाँ भी करना है। और हमको कंडीशन क्या क्या गिवन है? गिवन कंडीशन है कि इस बार वाले क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, उसी का अगला सेकंड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे गिवन कंडीशन है कि ए बी है इस बार 6.3 सेंटीमीटर, और ईसी है 11 सेंटीमीटर, और एडी है 0.8 सेंटीमीटर, और एई है 1.6 सेंटीमीटर, ए है 1.6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है कि डी पैरेलल है बीसी के। तो हम यहाँ पे अगर सोल्यूशन ऐसा किए हैं करें, तो सोल्यूशन में हम पहले देख सकते हैं कि हम निकालना चाहेंगे, पहले यहाँ पे डेनोट कर देते हैं, सारी चीज लिख देते हैं इस वाले फिगर में। ए बी कितना है? 6.3, ई सी ये वाला नीचे वाला 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एडी एडी ये इसका लेंथ 0.8 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ए भी लेंथ दिया हुआ 1.6। तो यहाँ से हम बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो गया कि ए डी बाई डी बी इक्वल हो जाए किसके, पेन चेंज कर लेते हैं, ए डी बाई डी बी अगर ऐसा हो गया ए ई बाई ई सी के इक्वल हो गया, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि हाँ क्या है, ये दोनों पैरेलल है, और ये तो प्रूफ करना था। तो ए डी कितना है मेरे पास? 0.8, डी बी कुछ और नहीं, ए बी माइनस ए डी होता है, तो 6.3 माइनस 0.8 हो गया, है ना? ए कितना है? 1.6 दिया हुआ है, इसी कितना है? 11 है। अब इसी को बस सॉल्व करना है ना? 6.3 से 8 माइनस करके देखो कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा बोलो? 5.5 होगा ना? ठीक है क्या? एक बार चेक करना, ठीक है। अ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8, ये नीचे होगा 5.5 इक्वल टू 1.6 11। अगर ये दोनों बात रेशियो सही आता है, तो इसका मतलब कि यहाँ भी पैरेलल हो जाएगा। तो करते हैं, ये डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटा दो, नीचे जीरो कर दो, तो ऊपर कितना हो गया? 8/55, और इधर भी कितना हो जाएगा? दो बार में 2 से काटो 8, ये हो जाएगा 55, यहाँ भी आ जा रहा है 8/55। तो सेम उसी बात से हम यहाँ भी बोल सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी थ्योरम से, ठीक है,
हम ये बात बोल सकते हैं कि क्योंकि ये इक्वल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि DE पैरेलल है BC के, ठीक है। अगला जो बुक का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी दो ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल है, फिगर बुक में दिया हुआ है इसलिए हम पहले ही इस फिगर को बना दे रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम कुछ ऐसे है, बाकी गिवन जो है वो लिखेंगे हम लोग ABC, फिर यहाँ पे DE है, ठीक है, DE है। तो पहले गिवन ही है ये बात, क्या बात गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ADE के, ये बात गिवन है। In the given figure, triangle ABC is similar to triangle ADE if AE is to EC. If AE is to EC equal to 4:7 and DE equal to 6.6 सेंटीमीटर 6.6 सेंटीमीटर, तो फाइंड BC, पहला नंबर BC फाइंड करो। टू फाइंड BC, BC क्या होगा बताना है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं अभी क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन लिख देते हैं, ठीक रहेगा ज़्यादा। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। तो देखो पहला नंबर दोनों तो सिमिलर है, सिमिलर पहले से बोला हुआ है, और AE:EC का हमको रेशियो दिया हुआ है, यानी 4:7, ये पहले दिया हुआ है। साथ में एक लेंथ भी दिया है DE का, कितना दिया हुआ है 6.6। तो BC का देखो, क्योंकि गिवन से पता है हमको कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ADE के, ये तो पता है। तो हम डाटा भी हमको मेरे पास बहुत सारा है। डाटा क्या है कि AC के साथ आएगा क्या रिलेशन में, AE, और हमको चाहिए क्या BC चाहिए, तो BC के साथ रिलेशन में क्या आएगा DE, हो गया। अगर सबका वैल्यू हमको पास है वहां से BC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यही तो बोला है। AC है क्या, AC होगा AE प्लस EC, AC कुछ और नहीं है, ये है AE प्लस EC, नीचे है AE, ठीक है, इक्वल टू BC/DE, ठीक है। AE प्लस EC कितना हो जाएगा 4+7, AE नीचे है 4, BC ऊपर है नहीं पता हमको, DE है 6.6, और ये कितना हो जाएगा 11/4 इक्वल टू BC 6.6। इसको काटते हैं, कटेगा बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा 11, यहाँ से ऊपर कर दो तो 10 हो जाएगा, 11 × 66 इक्वल टू 40 BC, कुछ ऐसा आएगा, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं और BC का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से पता चलता है कि ये हो जाएगा 6,666, यही होगा ना, 6,6,6,12, 6,1,7, 726/40 BC का वैल्यू है, यही BC का वैल्यू है ना। तो BC का तो वैल्यू यही है। अब डिवाइड करते जाओ, जो भी वैल्यू है इसमें कटेगा क्या, 4 से ही कटेगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा, 2 से काटो, 20 दूनी 40 और 36 दूनी 72 और 3, तो इसको कैलकुलेट करके देखना, कोई वैल्यू आना चाहिए, है ना। 20, एक बार और कट जाए तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि डेसिमल बैठाना आसान होता। ठीक है, एक बार देखते हैं, 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 18 दूनी 36
और 1 कितना हो जाएगा 5, कुछ ऐसा होगा। मतलब कि BC का वैल्यू होगा 18.15 समथिंग, या 16 कुछ करके सेंटीमीटर, ऐसा ही कुछ वैल्यू होना। ठीक है, इसी में क्वेश्चन जो है थोड़ा और बढ़ाकर बोला है, इतना पे ही इस इस चैप्टर को, मतलब इस क्वेश्चन को खत्म नहीं किया है। बोलता है कि फाइंड BC इफ x इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to D, find the length of perpendicular from A to BC in terms of x। इस बात को सुनेगा, इस लाइन का स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस फिगर को आते हैं फिर ये बोलना है इस टॉपिक में कि इफ x बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू DE पे एक परपेंडिकुलर अगर हम लें, ठीक है, अच्छा ये भी हिल रहा है, से बंद करते हैं। यहाँ से इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लिया जाए तो वो ये बोल रहा है कि इसका अगर लेंथ x है, ठीक है, if x be the length of the perpendicular from A to DE, then find the length of perpendicular from A to BC। A से BC तक का आया हुआ लाइन लेंथ का परपेंडिकुलर बताओ। ठीक है, पॉइंट कोई M है और ये कोई पॉइंट डाल लो M। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बताओ, इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में बताना है। तो ठीक है, इसको बताते हैं। ये बात समझ में आया, लाइन क्या बोला है। क्वेश्चन का कहना ये था है कि अगर ये an जो है, इफ लेंथ ऑफ an इज x, अगर an का लेंथ x है तो फाइंड द लेंथ ऑफ am इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में am का लेंथ बताओ। तो ठीक है, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ANE है सिमिलर ट्रायंगल AME। ठीक है, AMC के, ये बात है कि नहीं। ये छोटा वाला ट्रायंगल ANE AMC का सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और कॉमन एंगल है, तो बाय डबल सिमिलरिटी से, ठीक है, यहाँ सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज तो पता है, AE का लेंथ पता है, तो उसको रखेंगे। AE के साथ AC का लेंथ भी पता रहेगा। ठीक है, उधर ही पिछले क्वेश्चन फाइंड किए हुए हैं। और हमको AN इन टर्म्स ऑफ AN पता है x के टर्म्स में, तो AM हमको फाइंड करना है। AM ही फाइंड करना है ना, यही फाइंड करना है। तो AM नीचे आ गया। AE क्या है 4, AC क्या है 4 प्लस 7 11, AN क्या है x, AM हमको फाइंड करना है, तो AM वही हो गया 11x/4। तो ये AM का लेंथ हम लोग फाइंड कर लिए इन टर्म्स ऑफ x। यही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, आगे पढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि a line segment DE is drawn parallel to base BC of triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और बोलता है कि a line segment DE is drawn parallel, DE जो है वो पैरेलल है BC के ऑफ ABC ट्रायंगल के। ये बोला, पहले ही पैरेलल बोल दिया क्या। यानी गिवन कंडीशन ये है पहला कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। फिर बोलता है इफ AB इक्वल टू 5, AB अगर 5 है, इधर लिखते हैं AB अगर 5 है, ये यूनिट नहीं लिखा है क्या, सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, 5 BD, सॉरी AB अगर 5 BD के बराबर है, ठीक है, एंड EC इक्वल टू 3.2, EC इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो फाइंड करो कि AE क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। टू डिटरमाइन AE,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो डी पैरेलल है बीसी के, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमको ए ही फाइंड करने के लिए बोला, ए ही ये वाला लेंथ, और ईसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3.2 सेंटीमीटर। सब यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो फाइंड करते हैं, पेन चेंज करते हैं। पहला, एक जो गिवन कंडीशन है ए बी बाई बी डी इक्वल टू 5/1, बी डी और ए बी। अच्छा, तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म है कि अगर हमको ए डी का लेंथ चाहिए, ठीक है, ये ए बी 5 है और बी डी क्या है? क्या है बी डी? 1 है। तो अगर हमको चाहिए ए डी का लेंथ, तो ए बी माइनस बी डी कर दें, बाई बी डी ही रखें, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/1। और ए बी माइनस बी डी होता क्या है? ए डी, पता है? यहाँ पे देखो, ए बी पूरा है लेंथ, और इसमें से बी डी को माइनस कर दिए, तो ये लेंथ हो गया ए डी। तो ऊपर में ए डी बाई बी डी हमको मिल गया 4:1। तो एक यहाँ से हमको डायरेक्ट पता चल गया कि सिंस, या बोल सकते हो एज डी पैरेलल है बीसी के, डी, सॉरी पैरेलल का साइन देना बीच में भूल गया। क्या है? अब ये यहाँ से दूसरा इरेजर, सिंस डी क्या है? पैरेलल है बीसी के, एज डी पैरेलल बीसी के, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, ए डी बाई डी बी इक्वल हो जाएगा ए बाई ई सी। और ए डी बाई डी बी तो अभी निकाले, ए डी बाई डी बी निकाले ना, क्या है? 4:, ए डी बाई डी बी है 4:1, और ए तो निकालना है, ए ही निकालना है ना? ए ऊपर रहेगा, और ई सी दिया हुआ है, ई सी है 3.2, तो यहाँ से ए हमको मिल गया जो निकालना था, 4 × 3.2, यानी 4×2 = 8, 4×3 = 12 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, तो आज का ये जो चैप्टर है, इसमें 2 क्वेश्चन और है, लेकिन मेरे पास बुक नहीं है, मोबाइल से हम कर रहे हैं। एक बार देखते हैं, नेट पे हमको देखना होगा क्वेश्चन, क्योंकि पिक्चर में मेरे पास जो फोटो था उसमें इतना ही क्वेश्चन था, और अच्छे से लिए हुए नहीं। रुको, एक बार देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है इस चैप्टर में शायद, आई थिंक अगर मिलता है तुरंत, अभी दोनों बता ही देते हैं अभी इसी लेक्चर में। ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है, 2 क्वेश्चंस में है आई थिंक। टाइम लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम आज इस लेक्चर को समाप्त कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है उसको, उसके लिए हम लोग बाद में देख लेंगे। 1 मिनट, शायद मेरे पास
हम्म। अच्छा हाँ, ये एक क्वेश्चन था इसमें। ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, अभी फिगर हम पहले बना देते हैं। ठीक है, कौन सा फिगर है, फिगर को पहले दिखा देते हैं साइड में, जिससे आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो समझने में क्वेश्चन को, जब भी हम रीड करें क्वेश्चन को। तो ये एक फिगर है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यही फिगर है। और ये एक यहाँ से भी ऐसे। और लेंथ भी सबका लिखा हुआ है यहाँ पे फिगर में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। इसका है तुम्हारा 4.5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। इसका लिखा हुआ है x सेंटीमीटर। और इसका लिखा हुआ है y सेंटीमीटर। नाम है ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये एफ। और आई थिंक ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, डायग्राम में तो पैरेलल करके दिखाया हुआ है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल लाइंस, लिखा हुआ। गिवन क्या है, गिवन कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। और ए बी 7.5 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, 7.5। ठीक है, डी सी 5 सेंटीमीटर, ये 4.7, बी सी 1 सेंटीमीटर, सी सी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सब चीज लिखा हुआ है ना। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्या करना है, फाइंड करना है पहला एक्स का, दूसरा में वाई का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, और क्या करना है। ठीक है, इतना ही काम है। एक्स और वाई का क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहला नंबर, इसको एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू पता है हमको। देखो, ये वैल्यू पता है ना। पेन चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सोल्यूशन हम बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखते रहिएगा, डायग्राम में देखते रहना है। तो इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए के साथ कौन सा बन जाएगा, एफ। एफ सी ई। इतना, ये ऊपर से बार बार कटने वाला फिर से है, तो इसको हटाने के लिए अभी ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल एफ सी ई, एक चीज है कि ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एंगल सी ए बी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी ए बी, हाँ, इक्वल होगा एंगल सी एफ ई के, सी एफ ई के, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। और एक लाइन और हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है एंगल एफ सी ई, बिकॉज ऑफ vertically opposite angle. Therefore, by double similarity, we can say that
कि ट्रायंगल ए सी बी है जो सिमिलर है ट्रायंगल एफ सी ई। हम ध्यान देंगे इस वाले को इसलिए किए हैं, यहाँ पे सिमिलर इसलिए दोनों ट्रायंगल किए हैं क्योंकि मेरा जो सबसे अल्टीमेट गोल है वो ये एक्स को फाइंड करना था। यहाँ से हमको एक्स फाइंड हो रहा है बहुत आसानी से, क्योंकि ये दोनों हमको पता है, तो वहां से पहले करेंगे ए बी। ठीक है, ध्यान देखना, ए बी के साथ एफ सी, एफ ई ना, एफ ई। और एक चीज और हमको इसमें पता है, सी ई, सी ई पता है, और हमको बी सी ही तो निकालना है, बी सी ही एक्स है ना, तो बी सी बाई सी देख लिया ना। यहाँ से एक्स हमको मिल जाएगा क्या, कि ए बी तो हमको पता है क्या है 7.5 सेंटीमीटर, ई एफ क्या है या एफ ई बोलो, जो भी बोलो 4.5 है। बी सी कितना है, बी सी तो पता नहीं, एक्स ही है जो हमको चाहिए, एक्स निकालना है ना, पहला काम तो एक्स ही निकालना है। और सी क्या है, 3 है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि ये डेसिमल से डेसिमल हट गया, और ये 15 से हट रहा, 15 दूनी 30, 15 45, 5 7 15 बचे 75, और 3 से 3 ये कट गया, तो x का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, हमको पता चल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, x निकाल दिए। दूसरा काम अब मेरा है, पूरा का पूरा मेरा मेहनत होना चाहिए इस y को फाइंड करने में। तो ये y को फाइंड करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल को बस सिमिलर कर दे, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। तो यहाँ से ये पता है, ये मिल जाएगा, ये तो पता हो गया। तो ध्यान देना, y को फाइंड करने के लिए भी जो हमको एक जो स्टार्टिंग चाहिए था वो स्टार्ट मिल गया। क्या मिला कि ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल बी एफ ई, ये दो ट्रायंगल को देखें तो ये दोनों में एक चीज तो ये कॉमन, ये मिल जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल में, एंगल बी डी सी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल बी एफ ई के, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है। वहां भी अल्टरनेट एंगल इसलिए हुआ था क्योंकि पैरेलल था। पैरेलल ध्यान में रखते रहना। ये क्यों हुआ, ये बिकॉज ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पे एंगल बी दोनों में है बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बीडीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी एफ ई के बाई डबल ए सिमिलैरिटी। तो यहाँ से हमको y मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा कि हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए, डीसी चाहिए, डीसी ही तो y है, तो डीसी के साथ एफ ई का रिलेशन मिलने वाला है, डीसी बाई एफ ई। ठीक है, और हमको क्या मिला है, बीई वाला रिलेशन मिले तो ठीक है, बीई ये वाला, तो इधर से बीसी का रिलेशन निकालना होगा, तो हम फिर इधर से बोल सकते हैं बीसी बाई बीई, है ना। डीसी क्या है, डीसी तो वाई है जो चाहिए, वन मतलब हाँ चाहिए जो हमको, एफ ई है 4.5। उसके बाद बीसी क्या है, बीसी अभी निकाले हैं, एक्स जो है 5, और बीई क्या है, बीई होगा बीसी प्लस सी, यानी 5 प्लस 3, तो यहाँ से y निकल गया, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 5 इंटू 4.5, यहाँ नीचे 8। अभी देखो कितना आ रहा है, गंदा ही वैल्यू आ रहा है, कुछ अच्छा से कट नहीं रहा है। काट के ऊपर ट्राई करना, कितना आ रहा है, 5 पचे 25, 5 के 20 और 2 22, कुछ ऐसा ही आ रहा नहीं, बाई 8। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 और 5, नहीं नहीं 16 3 24, तो 16 6 6 12, 8 28 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कुछ ऐसा ही सेंटीमीटर का वैल्यू आएगा। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं? जरूरी ये है कि समझ में आना है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अब आगे बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिगर बना बनाया दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आई थिंक ये ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। और बना लेते हैं। ये है P, ये नीचे Q, ये R, ये X, ये Y। अब बोलना जा रहा है इन द गिवन फिगर PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। PQR, अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q, XY इज पैरेलल टू QR। अच्छा ये भी बात बोला हुआ है, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से ये भी एंट्री भी मिल गया, पैरेलल है तो उसके बाद बोलता है PQ 6 सेंटीमीटर। PQ किधर? PQ पूरा ये, ठीक है। गिवन क्या क्या है? गिवन है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी PQR जो है, PQ ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट Q। Q पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। उसके बाद बोलता है कि XY जो है वो पैरेलल है किसके? QR के, ठीक है। उसके बाद सबका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू हम डायग्राम में नहीं लिखेंगे। वैल्यू कुछ इस तरीके से पी एक्स बाई एक्स क्यू, पी एक्स बाई एक्स क्यू का रेशियो दिया है 1:2, ठीक है। और पी क्यू है टोटल 6 सेंटीमीटर, पी क्यू टोटल है कितना? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद पी वाई है 4 सेंटीमीटर, पी वाई है 4 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करने के बोला है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर, ये पी आर क्या क्या फाइंड करने के बोला है? पी आर एंड क्यू आर, पहला पी आर निकालो, फिर निकालो क्यू आर, निकाल लेते हैं क्या है। तो पहला नंबर कि पी क्यू टोटल दिया हुआ है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, और पी क्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो पी क्यू को टोटल रेशियो में निकालोगे, ये पी एक्स प्लस एक्स क्यू जो है वो दोनों मिलकर क्या बनता है? पी क्यू। और ये यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये पी एक्स है 1+2=3, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है टोटल? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेशियो के 3 का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो हर एक 1 का वैल्यू कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, और 2 का वैल्यू कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब है कि रेशियो को हटाकर ये 1:2 के रेशियो में, ठीक है, रेशियो को ब्रैकेट कर, ये 2 का वैल्यू कितना है असल में? इक्वल टू का साइन है ना, ये नीचे साइड में करके दिखाता है और ये ऊपर साइड में करके दिखाता है ना, इक्वल टू है मतलब टेढ़ा करके बनाए हैं, ये है 2 सेंटीमीटर। तो ये देखो एक बात बताओ, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो वाई आर निकल जाएगा क्योंकि पैरेलल है। तो हम लोग तो अभी इतना सारा थ्योरम पढ़े हैं, इसमें से हम किसी का यूज कर लेंगे। पहला कि अभी इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहला नंबर तो पेन चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें सुनाते हैं, एक्स वाई जो है वो पैरेलल बोला हुआ है किसके, क्यू आर के। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा नहीं लिख रहे हैं ना, लेकिन वर्ड बोले हैं पूरे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उससे हम ये बोल सकते हैं कि पी एक्स बाई एक्स क्यू इक्वल है पी वाई बाई वाई आर। तो यहाँ से पी एक्स तो हमको पता चल गया, ये देखो पी एक्स का वैल्यू यही है और पी आर का वैल्यू ये, पी एक्स लिख देते हैं पूरा नहीं, और यहाँ पे है ये एक्स क्यू। तो पी एक्स है तुम्हारा 2, एक्स क्यू है 4। ये सब पेन अच्छा से नहीं चल रहा है, देखने में दिक्कत होगा स्टूडेंट्स को। ये ठीक, इक्वल टू पी वाई कितना है, पी वाई दिया हुआ है 4, ठीक है। और वाई आर हम फाइंड करेंगे, दैट इम्प्लाइज दो, दूनी 4, तो वाई आर हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या था वो देख दीजिए, निकालना था पी आर, तो पी आर तो निकल गया। पी आर और कुछ नहीं, पहला क्वेश्चन है पी आर निकालना था, पी आर और कुछ नहीं है, पी वाई प्लस वाई आर है। पी वाई हमको पहले से दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, पी वाई कितना दिया हुआ है, चार्ज खत्म हो गया क्या, लैपटॉप का डाउन हुआ, हाँ ठीक है। अब बंद करते हैं, लैपटॉप का चार्जर खत्म होने वाला, चार्ज खत्म होने वाला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।